अक्सर लोग ये समझते हैं कि उनके पास ओवन और इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो बेकरी जैसे बिस्किट घर में बना नहीं सकते। लेकिन आपको बताती चलूं, अगर आपके पास घर में रोटियां पकाने वाला तवा मौजूद है तो आप ये मज़ेदार बिस्किट अपने घर में भी बना सकते हैं। बिना ओवन और मक्खन बाजार के पैकेट वाले बिस्किट से कई गुना बेहतर चॉकलेट बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। चॉकलेट बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालेंगे हाफ कप घी। घी को आपने थोड़ी देर फ्रिज में रखकर ठंडा करके यूज करना है। घी की जगह आप मक्खन भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हाफ कप पाउडर शुगर। घर में जो नॉर्मल हम चीनी यूज करते हैं उसी को मिक्सी जार में डालकर पीस कर मैंने छान कर इसमें शामिल किया है। चीनी और घी को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से फेंटेंगे। 1 मिनट तक चीनी और घी को आपने बीट करना है। चीनी और घी को फेंटते हुए 1 मिनट हो गया है। दोनों चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें शामिल करेंगे एक अंडा। अंडा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज से निकाल कर अंडा आपने डायरेक्ट इस मिक्सर में नहीं डालना। बेकिंग के लिए जो भी चीज़ें हम दूध और अंडे वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अंडा डालकर इस मिक्सचर को आपने मजीद बीट करना है। खूब अच्छी तरह से आपने अंडे को फेंटना है। जितना फोमी जितना फ्लफी ये मिक्सचर होगा, बिस्किट भी हमारे उतने ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे। अब हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे चॉकलेट एसेंस। चॉकलेट एसेंस अवेलेबल ना हो तो वनीला एसेंस भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब स्टेनर रखकर कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालने के बाद मीठे को बैलेंस करने के लिए 2 पिंच इसमें डालेंगे नमक। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से छानते हुए इस मिक्सर में शामिल करेंगे। अभी मैंने सिर्फ इसमें 1 कप मैदा डाला है, बाकी हाफ कप इसमें बाद में डालेंगे। अब 1/4 कप इसमें कोको पाउडर डालकर स्पैचुला से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सर में गुठलियां और लम्स वगैरह ना बने इसलिए आपने मैदे को 2 हाफ्स में शामिल करना है। पहले आधा मैदा डालकर इसको मिक्स करेंगे, फिर बाकी का मैदा इसमें यूज करेंगे। टोटल मैंने इस मिक्सर में 300 ग्राम्स मैदा यूज किया है। अगर कप में देखें तो होगा तकरीबन 1.5 कप के बराबर। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए चॉकलेट बिस्किट की डो बनाएंगे। चॉकलेट बिस्किट की डो हल्की सी आपने सॉफ्ट रखनी है। पहले स्पैचुला से मिक्स करेंगे, फिर हाथ से मिक्स करते हुए इसकी एक डो बनाएंगे। डो का एक बड़े साइज का पेड़ा बनाकर इसको कवर करेंगे। 10 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट देना है। 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे। उतनी देर में चॉकलेट फिलिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे 1/4 कप घी। घी जब मेल्ट हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे हाफ कप पाउडर शुगर। 3 टेबल स्पून इसमें कोको पाउडर डालकर इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। चीनी क्योंकि पानी छोड़ती है, जैसे जैसे आप इस मिक्सर को मिक्स करेंगे ये मिक्सर जो है थोड़ा सा पतला होना शुरू हो जाएगा। स्लो फ्लेम पर सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इस मिक्सचर को पकाएंगे। चीनी का दाना इसमें खत्म हो जाए और मिक्सचर में चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इतना आपने इसको पकाना है। चॉकलेट बाजार से बहुत ज्यादा महंगी मिलती है, आप इसकी जगह पर चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास सिर्फ कोको पाउडर मौजूद है तो आप चॉकलेट का अल्टरनेट इस तरीके से बना सकते हैं। अब चॉकलेट के इस मिक्सचर को किसी भी बर्तन में आपने डालकर सेट होने के लिए रखना है। जब ये मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको फ्रीजर में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, सेट हो जाए। अब बेकिंग ट्रे को ग्रीस करेंगे जिसमें हमने चॉकलेट बिस्किट बनाने हैं। पहले घी या ऑयल लगाकर इसको ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद 1 टेबल स्पून मैदा या आटा डालकर पूरी ट्रे में इसको स्प्रेड करेंगे। जो एक्स्ट्रा मैदा होगा इसको ट्रे से निकाल लेंगे। बेकिंग के लिए ट्रे रेडी हो जाएगी। दूसरी तरफ फिलिंग के लिए चॉकलेट का जो मिक्सचर हमने जमने के लिए रखा था अच्छी तरह से सेट हो चुका है। छुरी की मदद से आपने इसके स्क्वायर शेप में छोटे छोटे पीसेस काट लेने। चॉकलेट बिस्किट को एक ही साइज में बनाने के लिए यहाँ पर मैं टेबल स्पून यूज कर रही हूँ। अगर आप हाथ से भी बना सकें तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। पहले इस मिक्सचर को ज्वाइन करते हुए इसकी एक बॉल बनाएंगे, फिर हाथ से ही इसको दबाकर फ्लैट कर लेंगे। फ्लैट करने के बाद चॉकलेट का पीस इसमें रखने के बाद दोबारा से इसको ज्वाइन करते हुए इसकी बिस्किट की शेप बनाएंगे। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से ये मज़ेदार चॉकलेट बिस्किट बनते हैं। बच्चों के ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। इसी तरीके से 1 बाय 1 सारे बिस्किट रेडी करने के बाद ट्रे में थोड़े से फासले पर आपने इनको सेट करना है। थोड़े से इंग्रेडिएंट से ये बहुत सारे बिस्किट रेडी हो जाते हैं। बिस्किट को बेक करने के लिए तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है। कोई भी स्टैंड या स्टील का बर्तन आपने इस तरह से हाइट देने के लिए रखना है। स्टैंड रखने के बाद बिस्किट की ट्रे रखेंगे। कोई भी बड़ा बर्तन या पतीला जो इसके ऊपर फिट आ जाए आपने उल्टा करके इस तरह से रखना है। फ्लेम को स्लो करके सिर्फ 30 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर चॉकलेट बिस्किट को बेक करेंगे। माशाल्लाह बेकरी जैसे मज़ेदार चॉकलेट बिस्किट बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से, बगैर ओवन बगैर मक्खन के, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये बिस्किट कैसे बने। यहाँ पर अपने व्यूअर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।